कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम है सरू। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन की पटरी से कोयला बीनता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब होते हैं। ये दोनों थोड़ा बहुत कोयला जमा करते हैं और उसे एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबी बन रही होती है। जलेबी देखकर सरू कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। तब उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर जलेबी खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। तब सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। अब ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। एक रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है तो सरू उसके साथ जाने की जिद करता है। तो उसका भाई कहता है कि तू मेरे साथ नहीं चल सकता क्योंकि काम पर बहुत वजनदार बोरियां उठानी पड़ती हैं और इस काम के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। तब सरू अपने सिर के ऊपर कुर्सी उठाकर दिखाता है और साथ ही साथ उस साइकिल को भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जीत करने पर उसका भाई उसे अपने साथ ले जाता है। ये दोनों खंडवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। तब सरू सो जाता है। उसे बहुत नींद आती है। तब उसका भाई गुड्डू उसे एक ब्रेंच पर सुला देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करके वापस लौट आऊंगा, तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो जलेबी लेकर आना। गुड्डू कहता है कि ठीक है। इसके बाद उसका भाई काम पर चला जाता है। देर रात में सरू की आंख खुलती है तो वो अपने भाई गुड्डू को देखता है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। स्टेशन पूरी तरह से खाली होता है। अब सरू प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। वो अपने भाई को आवाज भी देता है। साथ ही साथ ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है, पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं। इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता है। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। अब सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है, यानी कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है। वो स्टेशन पर उतरता है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन यहाँ पर सब बंगाली भाषा में बात करते हैं और उसकी हिंदी भाषा कोई समझ नहीं पाता। अब सरू रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख लगती है तो वो इधर उधर मांग कर अपनी भूख मिटाता है। अगली सुबह सरू पटरियों पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम रानी होता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है कि गणेश तलाई। पर दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा सा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। रानी उसे अपने घर ले आती है और उसे खाना खिलाती है। वो औरत सरू से कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ पर एक आदमी आता है। वो सरू की बॉडी को पूरी तरह चेक करता है और रानी से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें ऐसे लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए मौका देखकर वो इस घर से भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी अम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी अम्मी पत्थर तोड़ा करती थी। सरू अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता है, पर अब वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है। अब इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सरू एक होटल के बाहर बैठा होता है। होटल के अंदर से एक लड़का उसे देखता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को खाने की कुछ चीजें देता है, लेकिन वो लड़का भी हिंदी भाषा नहीं जानता। इसलिए वो लड़का सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो पुलिस को बताता है कि इस लड़के को बांग्ला बोली नहीं आती, हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि कहाँ से है तो उसने बताया कि ये गणेश तलाई से है, लेकिन इसके बारे में ना लड़के को और ना ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा सा गांव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम भी नहीं पता होता है। पुलिस उसके परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सरू के घर का, उसके गांव का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस उसे अनाथालय भेज देती है। अनाथालय में रहते हुए सरू को 3 महीने बीत जाते हैं।
अब उस अनाथालय में सरू को बताया जाता है, पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तुम्हारे फोटो को अखबार में भी छपवाया, जिसे भारत में करीब 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें लेने कोई नहीं आया। वो औरत सरू को बताती है कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू मिलते हैं, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया है। उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सरू को वो अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू अब ऐसे घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि ये देश, यहाँ की हवा, मिट्टी, पानी सब सरू के लिए पूरी तरह से अनजान है। अब सरू धीरे धीरे उनकी भाषा, इनका रहन सहन लिखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ घुल मिल जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। वो उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू उस बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहते हैं। एक रात को मिस सू रो रही होती है। सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है। यानी कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मॉम मान लिया है। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। सरू बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जो सरू के मम्मी डैडी हैं, उनको सरू के ऊपर प्राउड फील होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जाता है। अब सरू होटल मैनेजमेंट की क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सरू के बहुत दोस्त बन जाते हैं। उनमें से कुछ दोस्त इंडिया से भी हैं। एक दिन सभी इंडिया के दोस्त पार्टी करते हैं और उस पार्टी में इंडियन खाना भी होता है। सरू जब वहां पर जलेबी देखता है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सभी दोस्त अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। तब सरू भी बताता है कि वो इंडिया से है। बचपन में वो खो गया था। वो एक ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कलकत्ता पहुंच गया था। यहाँ पर उसका एक दोस्त उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है कि 2-3 दिन। अब वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि अब तो मुझे गांव का नाम भी याद नहीं। यहाँ पर एक लड़का सरू से कहता है कि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से, जहाँ पर तुम बचपन में पहुंचे थे, और वहां से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को जांचें तो तुम्हारे गांव के आसपास की जगह में पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर एक लड़की गूगल मैप के बारे में बताती है। वो कहती है, गूगल मैप के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। लेकिन सरू इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। सरू के साथ एक लड़की भी होती है, लूसी, जो उसके बहुत करीब हो जाती है। उसके साथ रहते हुए भी अब सरू को उसके असली माँ बाप की याद आती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता बहुत ही गहरा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू अभी भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई के ख्याल आते हैं। उसे महसूस होता है कि उसका भाई गुड्डू उसे पुकार रहा है। सरू अपने परिवार की यादों में इतना खो जाता है कि धीरे धीरे जॉन और लूसी से अलग हो जाता है। सरू अपने माम सू के पास जाता है, जिनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसकी मॉम ने उन्हें इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। पर सू सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और जॉन ने डिसाइड किया कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। वो अनाथ होते हैं। अब सरू की नजरों में उसकी मॉम सू की इज्जत और बढ़ जाती है। सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए, और साथ ही वो अपने बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसलिए एक बार फिर से गूगल मैप पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे
आसपास की जगह को सर्च करता है और उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तलाई है, वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। सरू इस बात से बहुत खुश होता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी मॉम और डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। अब सरू भारत आ जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो अपने मम्मी, अपने भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो पड़ोसी से पूछने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती और ना ही वो अब हिंदी समझ सकता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उस आदमी को अपने भाई का, अपनी बहन का नाम बताता है और उससे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहाँ चला गया। पर वो आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो वहां से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद वो वापस लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब उस तरफ जाता है तो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि सरू की माँ है, जिसने उसे जन्म दिया था। वो उसके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की माँ कहती है कि वो गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। यहाँ सरू की बहन शकीला भी मिलती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है, पर सरू को उसका भाई गुड्डू दिखाई नहीं देता। सरू गुड्डू के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि जिस रात को अपने भाई के साथ काम पर गया था उसी रात को उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था, लेकिन उसे ऊपर वाले पर भरोसा था जो इतने सालों तक वो अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लौट आया है। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी मॉम और डैड को मैसेज करता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, पर इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। आप आज भी मेरे लिए वही हो जो पहले थे। आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहां पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं है बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लॉयन। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये खंडवा जिले की बिल्कुल एक सच्ची घटना है। सरू के परिवार के ओरिजिनल फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये चैनल सीने एक्स फॉर यू भी खंडवा जिले का है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।